तो देश मेरे तेरी शान पे सज के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा बंदा। खैर जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक बुझ वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिगरे में शामिल तेरा नाम हो देश मेरे तेरी शान पे सज के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा बंदा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप स्टूडेंट आपको गीत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम पढ़ भी रहे थे, क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस के बारे में ध्यान देना। तो स्टूडेंट लाइफ प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस में अभी तक हमने पढ़ चुके हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस में कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लीडिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं। हमने बात किया था कि किस तरीके से डाइजेशन का कैरेक्टर क्या होता है, समझ में मतलब पूरा एक हमने होल ऑफ पार्ट देखा था। कहने का मतलब स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से लाइफ प्रोसेस की जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो वहां पर कितने लक्षण पाए जाते हैं सजीवों के। ऐसे लक्षण जो सजीव में विद्यमान होते हैं वो सभी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हम बताए थे आते हैं। तो वहां पर हमने पहले कैरेक्टर की स्टार्टिंग करा था, पहले कैरेक्टर की स्टार्टिंग किया था कि वहां पे हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, दैट इज दी, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे आपका मेटाबॉलिज्म के बारे में। आई होप आपको मेटाबॉलिज्म समझ में आया होगा। तो क्योंकि भाई हम बोले भी थे मेटाबॉलिज्म जो होता है सबका मालिक होता है, मेटाबॉलिज्म को काफी डिटेल पढ़ाए थे, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस फर्स्ट ध्यान देना, लाइफ प्रोसेस सेकंड, जय प्रक्रम प्रथम। अब जय प्रक्रम प्रथम में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या पढ़ना है आपको, न्यूट्रिशन। यस, क्या पढ़ना है आपको, न्यूट्रिशन पढ़ना है स्टूडेंट। न्यूट्रिशन का मतलब होता है भाई पोषण होता है। क्या होता है स्टूडेंट, पोषण होता है। तो हम बात करते हैं पोषण होता क्या चीज है, न्यूट्रिशन की कहते किसे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। भाई न्यूट्रिशन का एक सिंपल सी डिफिनेशन है कि पोषक, पोषक जो होता है, पोषण जो होता है जिसके द्वारा जो जीव होता है, जो भी जीव होते हैं उनकी ऊर्जा मिलती है। समझ रहे हो, जीवन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए समझ रहे हो पोषण की जरूरत होती है। और पोषण की जरूरत होती है, पोषक तत्व की जरूरत होती है। यानी कि जीवन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए, जीवन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और प्राप्त लेने की जो प्रक्रिया होती है पोषक तत्व, कहने का मतलब वही क्या है स्टूडेंट, पोषण है। पोषण का मतलब क्या है, आप भोज्य पदार्थ खाते हो, खाते हो भोज्य पदार्थ। जैसे आपकी मम्मी पापा कहते भी हैं बेटा तो अच्छा अच्छा चीज खाओ, समझ रहे हो, तो कहते हैं ये खा लो इसमें विटामिन है, ये खा लो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, समझ रहे हो, तो ये खा लो इसमें तुमको प्रोटीन मिलेगा, कहते हैं इसमें प्रोटीन है। ज्यादा प्रोटीन आप ज्यादा ही सुने होंगे घर वाले, मतलब जानते हो, कहते होंगे प्रोटीन है इसमें, ये खाओ। समझ रहे हो, वही चीज है पोषण। अब भाई पोषण नहीं कर लेंगे, अगर पोषक तत्व नहीं लेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, समझ पा रहे हो। तो हमारे शरीर में पोषक तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वही पोषक तत्व जो लेने की प्रक्रिया होगी वही क्या होगी स्टूडेंट, पोषण होगी। अब पोषण क्यों जरूरी है हमारे लिए, भाई पोषण हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो, जीव सक्षम चलाने के लिए पोषण अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखो स्टूडेंट, अब क्या है आपकी बुक में दिया भी है पोषण की जो लेने की प्रक्रिया, पोषण क्यों, पोषण की आवश्यकता क्यों है। नंबर एक वहाँ पे ऊर्जा की आपूर्ति दिया है, सप्लाई ऑफ एनर्जी। भाई ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए अगर आप खाना नहीं खाओगे, एक दिन होगा, दो दिन होगा, उसके बाद मतलब एकदम शरीर से ऊर्जा खत्म हो जाएगी, हमारे शरीर में जो भी एटीपी रहेगा खत्म, ऊर्जा खत्म, तो तुम एकदम धीरे धीरे तुम कमजोरी सा महसूस करोगे। कहने का मतलब वहाँ पे है क्या, वहाँ पे यही है कि हमारा जैसे डाइजेशन हुआ, सब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हुआ, जितना एटीपी था सब खत्म, रिस्पायरेशन होने के बाद जो एटीपी बाहर निकलता है, बात करेंगे आगे, तो खत्म सब। तो होगा क्या भाई, फिर से भूख लगेगी, भूख क्या हम नष्ट हो जाएंगे। तो समय समय में भोजन हमको चाहिए होता है, बहुत जरूरी है। अगर जीवन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा उसमें दिया है छोटी छोटी मरम्मत करना, भाई कोशिकाओं की मरम्मत करता है, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा वहाँ पे दिया है, आप मिलेंगे तो आप पढ़ेंगे, वहाँ पे दिया है कि रोगों से सुरक्षा, समझ रहे हो? रोगों से सुरक्षा मतलब कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस,
अब तुम लोग सोच रहे हो रोगों से सुरक्षा के लिए कैसे पोषण जरूरी है। भाई जो तुम खाते पीते हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे हेल्थ को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है, क्या करता है, जैसे तुम जो भी चीज खाते हो, विटामिन खाते हो, तो विटामिन क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता तो प्रदान करता है। खनिज लवण खाते हो, कहने का मतलब तुम्हारे बॉडी में इसकी कमी ना होने पाए, विटामिन ए की कमी ना हो पाए, विटामिन बी की कमी ना हो। विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी रोग हो जाएगा, तुमको कम दिखाई देगा रात में, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। विटामिन सी की कमी होता है स्कर भी हो जाएगा, रिकेट्स, समझ रहे हो, मसूड़े में सूजन हो जाएगी, ब्लड आएगा ना। एक तो पायरी अलग चीज होता है, स्कर भी अलग चीज होता है। विटामिन डी की कमी हो जाएगी, रिकेट्स हो जाएगा, पैर टेढ़ी हो जाएगी, समझ रहे हो ना, डी टेढ़ी हो जाएगी। सिंपल कहने का मतलब इस तरीके से अलग अलग विटामिन कमी से अलग अलग टाइप की डिजीज आपको देखे जाते हैं। बात कर लेते हैं आप जो पोषक तत्व खाते हैं, थोड़ा सा इस पर बात भी करते हैं। आप जो पोषक तत्व खाते हैं, कहने का मतलब आप क्या खाते हैं, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। जो पोषक तत्व खाते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो कितने न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आते हैं, क्या क्या खाते हैं, कहने का मतलब न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। भाई हम बात करने जा रहे हैं क्या क्या खाते हो पोषक तत्व आप। पेपर में आएगा नहीं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन तब भी थोड़ा सा जानते रहो, इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो इसके बारे में जान भी लो, क्योंकि अभी हम पाचन भी पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो, देखो पहले नंबर एक पे आएगा आपका, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, वसा जिसको बोलते हो, एंड आपका है साल्ट एंड मिनरल, खनिज लवण, और क्या है स्टूडेंट, और आपका जो है प्रोटीन है, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन, हाँ या ना, प्रोटीन, उसके बाद क्या है, विटामिन, विटामिन है, और क्या है, बस मोस्टली इतने हैं आपके। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, साल्ट एंड मिनरल, देन प्रोटीन, देन विटामिन। स्टूडेंट ध्यान देंगे। कहने का मतलब भाई आप जो चीज लेते हैं, जो खाते हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? आप जो चीज खाते हैं, इसी में से चीजें खाते हैं, आप जो भी खा रहे होते हो, जो भी आप खा रहे होते हैं, तो यही चीज आपको मिलता है। पहले तो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फिर फैट लेते हैं, फिर साल्ट एंड मिनरल्स लेते हैं, फिर प्रोटीन लेते हैं, फिर आपको विटामिन, मतलब आपकी बॉडी को ये सभी चीजें क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं, और बहुत ही अधिक मात्रा में जरूरी होती हैं। अगर ये चीजें जब बॉडी को नहीं मिलती हैं, तो बॉडी में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, डिजीजेज देखे जाते हैं, कमजोरी होगी, चक्कर आएगा, समझ रहे हो, दिन लाएगा, मतलब कि दिमाग काम नहीं करेगा सही से, समझ रहे हो, दिमाग भी काम, तो कहने को ना पोषण ना मिलने के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, कहने का मतलब देखो, हमने बताया है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन के हाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, हाँ यार पक्का। अब देखो कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या मिलता है आपको, कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे आप आलू खाते हो, रोटी खाते हो ना, आलू खाते हो, रोटी खाते हो, एंड चावल खाते हो, उसमें अधिक मात्रा में मिलता है, चीनी, मीठा जो भी चीज़ खाते हो, भाई मीठा जो भी खा रहे हो, जो कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट मिलने से क्या होता है, आपकी एनर्जी मिल जाती है। जैसे आप काम करके थक जाते हैं, तो आपको गुड़ मिलता है, जो गुड़ मिलता है आप गुड़ खा करके, समझ रहे हो, फिर से ऊर्जा मिल जाती है। आप कहीं पे जाते हैं, रिश्तेदारी में आप जाते हैं, जब भाई होता क्या है, वहाँ पर जब जाते हैं आपको पानी दिया जाएगा, और पानी निशान नहीं दिया जाता है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ मीठा चीज़, वहाँ पे जब आप खाते हैं, तभी आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कहने का मतलब कि समझ पा रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट समझ में आया। आगे हम बात करते हैं इसमें फैट के बारे में, जिसके बारे में, फैट यानी वसा के बारे में। इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन जानते रहो, क्योंकि चर्चा हो गई है तो बात करते हैं। फैट मतलब कि वसा, वसा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वसा का मतलब भाई जो हम तेल खाते हो ना भाई, आप लोग तो तेल कहाँ खाते हैं भाई, जो तुम सब्जी उब्जी खाते हो तेल तो डाल के बनाया जाता है ना, तेल भाई, जो भी घी वगैरह तो खाते होगे, सब्जी वगैरह खाते हो, बहुत सारी चीजें खाते हो, चाउमीन खा रहे हो, चाट खा रहे हो, छोला खा रहे हो, सब तेल ही तो है, मसा मोसा मोसा तेल ही डाल बन रहा है। तो तेल यानी फैट, फैट यानी वसा। अब वसा से क्या मिलेगा, इससे भी तुमको ऊर्जा मिलती है, ध्यान देना, इससे भी मिलती है ऊर्जा, एनर्जी। काम करके थक जाओ, थोड़ा सा घी पी लो, थोड़ा सा 1-2 चम्मच,
1 चम्मच घी खा लो, तुमको एकदम ऊर्जा मिल जाएगी जबरदस्त। समझ रहे हो कि नहीं? कहने का मतलब घी खाने से मतलब फैट में भी ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी। अब देखो साल्ट और मिनरल क्या करता है, तुम्हारे शरीर में वसा और समझ रहे हो खनिज लवण, सिंपल से बोलते खनिज लवण क्या करता है, साल्ट मिनरल। अब जो तुम हरी सब्जियां खाते हो, नमक खाते हो, समझ रहे हो, हरी सब्जियों में सभी में क्या होता है, आपका साल्ट मिनरल होता है, समझ रहे हो, खनिज लवण होता है। और ये जो खनिज लवण होता है तुमको बहुत जरूरी होता है तुम्हारी बॉडी के लिए। क्यों जरूरी होता है भाई, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो देता है कौन, खनिज लवण, बहुत जरूरी है। तो खनिज लवण भी हम खाते हैं, सलाद खाते हो, सैलेड वगैरह, समझ रहे हो? तो वहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, खनिज लवण यानी साल्ट मिनरल मिलता है। क्या करता है साल्ट मिनरल, आपको आपको रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। आगे स्टूडेंट बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, प्रोटीन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जितनी भी पल्सेस होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, सभी में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए जिम वगैरह करते हैं वहाँ पर भी वो क्या लेते हैं, प्रोटीन से लेते हैं पाउडर के फॉर्म में, समझ रहे हो। प्रोटीन जो होता है अलग अलग सोर्स से मिलता है, दालों में सभी प्रोटीन पाया जा रहा है। इसके अलावा मांस में भी प्रोटीन होता है, मछली वगैरह में प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, अंडे में एलबी में प्रोटीन होता है, जानते रहेंगे, समझ रहे हो। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसियम प्रोटीन होता है, कौन सा स्टूडेंट, केसियम प्रोटीन, जानते रहेंगे थोड़ी थोड़ी चीजें। तो कहने का मतलब कि भाई, कहने का मतलब प्रोटीन क्या है, बहुत जरूरी है। किसके लिए प्रोटीन जरूरी है, लंबाई की वृद्धि करने, बॉडी की वृद्धि करने के लिए, लंबाई की, बॉडी की, मसल्स की, मतलब ग्रोथ में, वृद्धि में जो जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है भाई, प्रोटीन जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है स्टूडेंट, प्रोटीन। और प्रोटीन खाने से क्या होगा, बॉडी की वृद्धि होगी, बॉडी की वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, मसल्स वगैरह बनती है तो इसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा बॉडी बन जाता है, बॉडी बन गई प्रोटीन खाने से। आगे देखते हैं विटामिन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, विटामिन। अब विटामिन क्या है इसके बारे में हम बातें करते हैं, विटामिन है क्या इसमें। तो भाई जो विटामिन की बात करते हैं, ध्यान देना, जो विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन जो होता है मुझे दो टाइप का होता है। तीन टाइप का होता है विटामिन, दो टाइप का होता है। थोड़ा सा बात करते हैं, विटामिन जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर का मतलब स्टूडेंट जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, सॉल्युबल इन वाटर। अगला क्या है, सॉल्युबल इन फैट। भाई इसका मतलब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन, और इसका मतलब जल में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन होता है दो होता है, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। मतलब विटामिन बी और विटामिन सी क्या है तुम्हारे, जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी ये जो भी विटामिन होंगे सब किसमें आएंगे स्टूडेंट, सब किसमें आएंगे, सब वो वसा में घुलनशील विटामिन यानी सॉल्युबल इन फैट। और क्या क्या भाई, विटामिन ए है, फिर विटामिन जो भी है ले लो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी ले लो, फिर विटामिन के ले लो, फिर विटामिन ए ले लो, हाँ या ना पक्का। देखो कहने का मतलब कि जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन विटामिन ई, विटामिन ई, ध्यान देना आया ना पक्का। देखो अब एक एक करके जानते हैं कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ना, और क्या खाने से विटामिन हमको मिलेगा। बात करते हैं विटामिन बी से, पहले जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं, विटामिन बी से। विटामिन बी की कमी से स्टूडेंट जो होता है आपका बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है स्टूडेंट, बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, आपकी जो त्वचा होती है फटने लगती है, मतलब कि जो लिप्स होता है, मतलब एडी होती है, और स्किन मतलब स्किन समझ ले, स्किन वगैरह फटने लगती है, चेहरे होते हैं फटने लगते हैं ना भाई। ठंडियों में देखो तो ठंडियों में मतलब अलग टाइप से फटते हैं, वहाँ पे ड्राई स्किन हो जाती है, तो लोग बोरोप्लस वगैरह लगाते हैं। तो विटामिन बी की कमी रहेगी तो बोरोप्लस से काम नहीं करेगा भैया। विटामिन बी की कमी रहेगी तो विटामिन बी का आपको गोली खाना पड़ेगा, टैबलेट, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, विटामिन डी से जो मिलते हैं इससे स्रोत क्या क्या है उसको जानो। जो हरी सब्जियां होती हैं उनको खाने से क्या होता है स्टूडेंट, आपको विटामिन बी अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में मिलता है। हरी सब्जियां बहुत सारा ले सकते हो, जो भी हरा सब्जी खाओ सब में विटामिन बी आपको मिलेगा, ध्यान। अगला बात करने जा रहा है विटामिन सी के बारे में।
विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपकी जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, वो क्या हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, स्वेल कर फूल जाती है। फिर वहाँ से ब्लड भी आता है कभी कभी। पायरिया अलग है, ये अलग है, बार बार बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं स्कर्वी। इसकी कमी से होता है विटामिन सी। क्या खाने से विटामिन सी मिलता है, क्या खाने से मिलेगा स्टूडेंट? भाई आप खट्टे फल खाएंगे, आंवला वगैरह हो गया, नींबू हो गया, जो भी खट्टी चीजें हैं आप खाते हैं तो उसमें आपको समझ रहे हैं स्वारनेस बोल सकते हो, खट्टे फल। स्वारनेस होता है, बीटरनेस होता है, साल्टनेस होता है। साल्टनेस मतलब नमकीन, स्वारनेस मतलब होता है आपका ये होता है स्टूडेंट खट्टापन, बिटरनेस मतलब कड़वाहट। हाँ, तो आपको कहाँ से मिलेगा भाई? आप जब खाएंगे खट्टा, आम खाते हो ना भाई, नींबू, आंवला, मुंह में पानी आ गया होगा आपके, हो सकता है कुछ लोग नींबू वगैरह का नाम सुन के भाई ये होता है, क्योंकि ये क्या है आपका विटामिन सी के स्रोत है। इसके अलावा भाई सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, सब आगे बात करेंगे। तो विटामिन सी समझ में आया? हाँ या ना? पक्का कमेंट करेंगे तुरंत फटाक से भाई। अगर आप वीडियो को लास्ट तक बने समझ में आना चाहिए पक्का। देखो, विटामिन ए की कमी से भाई कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कहते हैं इनको रतौंधी हो गया है क्या? सुने होगा ना, कहते हैं इनको रतौंधी हो गया। रतौंधी मतलब दिन में मतलब रात में कम दिखाई देना है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, रात का अंधापन। ऐसा नहीं एकदम से नहीं दिखाई देगा, इस ख्याल में कभी मत रहना कि एकदम से नहीं दिखाई देगा भाई, कम दिखाई देगा, समझ रहे हो नहीं? कम दिखाई देगा, तुमको लगेगा कि तो उसे बताओ तुम बोलते हैं किसकी कमी से होता है? विटामिन ए कमी से। क्या खाने से विटामिन ए मिलेगा आपको? क्या खाने से विटामिन ए मिलेगा? जब आप पीले फल खाएंगे, मतलब पीले फलों का सेवन करेंगे, जो भी फल है, जैसे पपाया हो गया, बनाना हो गया, गुआवा हो गया, जितने भी फल हैं, ग्रेप्स हो गया, इसके अलावा आपका ऑरेंज हो गया, अधिक मात्रा में वहाँ मिलता है खाने में। देखो, यानी ये रहा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? रिकेट्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट? रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब जैसे हड्डियाँ क्या हो जाती है, पेड़ पैर की हड्डी, जैसे यहाँ पे है एक, जैसे ये सपोज पैर है, ऐसे हो जाएगी, आप देख ही लेंगे गाँव में इस तरीके, तो थोड़ा सा टेढ़ा। ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन डी क्या खाने से मिलता है? क्या खाने से मिलता है? जो भी आपकी फैटी चीज़ें होती है, मतलब सबसे ज़्यादा तो धूप में मिलेगा विटामिन डी। नेचुरल का टाइम धूप में है, धूप में विटामिन डी ले रहे हैं, पता लगा गर्मी के धूप में बैठ के विटामिन डी ले तो दिक्कत हो जाएगी भाई ना भाई। थोड़ा धूप ठंडियों में लेते हैं हम, गर्मी पे धूप नहीं लेने लगा, तो कहाँ से हमको विटामिन डी मिलता है? कहाँ से मिलता है विटामिन डी? आपको कहाँ से मिलता है भाई विटामिन डी? आप खाते हैं क्या, जो भी आप तेल वगैरह चीज़ें खाते हैं, जैसे मछली वगैरह में अधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है, समझ रहे हो? जैसे मछली का तेल जो होता है उसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया। कुछ लोग डर गए होंगे मछली के तेल का नाम लिए होंगे। मछली का तेल जो लगाते हैं पैर में, कभी दर्द करता है तो पैर में मछली का तेल का सेवन डॉक्टर बोलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हड्डी में विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो लिया जाता है इसका विटामिन डी, मतलब लगाया जाता है भैया उसको। तो यह है विटामिन डी के बारे में। रिकेट्स रोग इसको बोलते हैं, रिकेट्स। अगला है विटामिन के। विटामिन के भैया की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी मतलब भाई सिंपल सा, विटामिन की जब कमी होगी तो तुम्हारा में थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, तो ब्लड जो होगा रुकेगा नहीं, थोड़ा सा ब्लड कटा, जैसे हीमोफीलिया पढ़ेगा तुम 12th में जाओगे, तो उसी टाइप से कुछ होता है। कहने का मतलब चोट लगी, इंजरी हुई, तो खून लगातार निकलता रहेगा, खून बंद नहीं होगा, किस कमी से? विटामिन के की कमी से। क्या खाना पड़ेगा विटामिन के लिए आपको आपको डिफरेंट टाइप के अनाज वगैरह का सेवन करना पड़ता है, समझ रहे हो? वही चीज। आगे विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? विटामिन ई की कमी से जो होता है आपका नपुंसकता होती है। नपुंसकता मतलब कि इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब बाध्यता, जिसको बाध्यपन, बाध्यता मतलब कर सकते हैं। बाध्यता मतलब ऐसे कपल जो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, माँ बाप नहीं बन सकते, वो डर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसका इलाज है प्रेजेंट टाइम में। विटामिन ई कमी से होता है। विटामिन ई किसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है भाई? विटामिन ई की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? विटामिन ई सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आपके अंकुरित बीज में पाया जाता है। कहाँ पे स्टूडेंट? अंकुरित बीज में। समझ रहे? अंकुरित बीज में लोग समझते हो, चना जैसे भिगो दो, चना भिगो दो, वो अंकुरित हो जाए, जर्मिनेट हो जाए,
तो जम जाए तब उसको खाओ, तुमको बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ई मिलेगा। आया ना पक्का समझ में आया कि नहीं विटामिन के बारे में? थोड़ा सा रिव्यू ले लो क्योंकि ये जरूरी है आगे जनरल नॉलेज पर थोड़ा सा बहुत तो जानते रहो। अब देखो भाई, अब ये विटामिन जितने भी आपको विटामिन दिखाई दे रहे हैं, जब कमी होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर थोड़ी ना आपको बोलेंगे कि आप सब्जी खाओ, ये खाओ, तो कितना बताएंगे? आपको बताते हैं, आप समझते हैं। डॉक्टर क्या लिखते हैं? दवाई लिख देते हैं, कैप्सूल लिख देते हैं, मल्टीविटामिन लिख देंगे, कोई भी ब्रांड का मल्टीविटामिन लिख देंगे, आप खाओ लेकर। दवा तो विटामिन आपको मिल रहा है। और आप जब भी आपको कोई भी डिजीज होता है, कोई परेशानी होती है, टाइफाइड बुखार चाहे जो आपको, उसमें एक मल्टीविटामिन जरूर चला देते हैं। भाई जरूरी है मल्टीविटामिन चलाएंगे ताकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की जो क्षमता हो, बढ़ जाए। तो उसके लिए विटामिन की बहुत ही जरूरत होती है। तो ये रहा स्टूडेंट विटामिन के बारे में, ध्यान देना। अब आपने सोचा विटामिन का सभी विटामिन का रासायनिक नाम नहीं बताएं। भाई जरूरी है नहीं, क्योंकि पेपर में आना नहीं है। तो इसके विटामिन का अपना अपना अलग रासायनिक नाम है। कैल्सिफेरॉल है, किसी का रेटिनॉल है, किसी का बी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारा विटामिन। विटामिन बी के भी कई टाइप होते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 हमें B12 तक होता है। B12 में बी कॉम्प्लेक्स जैसे उसमें आपको क्या होता है, यकृत से मिलता है, लीवर, एनिमल लीवर सोर्स सबसे अच्छा है वो। लीवर मतलब मछली का लीवर का सोर्स, उसका टैबलेट बनाया जाता है, मेडिसिन उससे भी लेते हैं। तो समझ पा रहे हो नहीं भाई? समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। ये रहा किसके बारे में कहानी? ये रहा आपके पोषण के बारे में, पोषक तत्व के बारे में कहानी। अभी हम न्यूट्रिशन के बारे में बातें करेगी है, ध्यान देना। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। भाई न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, बात करते हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मजा आ रहा है कि नहीं पहले बताओ कमेंट करके। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण के प्रकार। अब देखो भाई, पोषण का कितना प्रकार होता है, पोषण का कितना टाइप होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता होना चाहिए भाई, पोषण का कितना टाइप्स होता है। देयर आर न्यूट्रिशन, देयर आर मेनली 2 टाइप्स। पोषण जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 पहला जो होता है ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देन सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकंड जो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो ऑटोट्रॉफिक क्या है, देन हेट्रोट्रॉफिक क्या है, उसके बारे में समझते हैं। ध्यान देना, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो अब हम समझने वाले हैं, यस, अब हम समझने वाले हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या है, देन हेट्रोट्रॉफिक क्या है। ये स्टूडेंट आपको एकदम सिंपल कहानी, एकदम सरल कहानी है, ध्यान से देखेंगे, एकदम सिंपल कहानी है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको स्वपोषी बोलते हैं। स्वपोषी क्या बोलते हैं इसको? स्वपोषी। इसको क्या बोलते हैं? परपोषी। क्या भैया बोलते हैं? परपोषी या विषम पोषी, दो नाम है। विषम पोषी, परपोषी या विषम पोषी। स्वपोषी का मतलब ऐसे जीव, ऐसे जीव तुम बचपन से पढ़ते चले आए हो ना, कक्षा 3-4 में थे, वहां से तुम पढ़ते चले आओ। ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, समझ रहे हो, नहीं बना पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं, विषम पोषी बोलते हैं। तो कहने का मतलब वही डिफिनेशन यहाँ पर भी, ऐसे जीव जो अपना भोजन नहीं बना पाते, भोजन मतलब नहीं बना पाते, खाना नहीं बना पाते। अब कुछ लोग देख रहे होंगे वीडियो, सोच रहे हैं हम तो खाना बना लेते हैं अपना। हम लोग कौन अपना खाना बना सकता है? आपको दिमाग में आया होगा, हम बना लेते हैं, हम खाना बना लेते हैं, हम खाना बना लेते हैं। भाई कोई नहीं खाना बना सकता, कोई नहीं बना सकता खाना। मैं कहता हूँ कोई नहीं, अब तो आप लोग डर गए होंगे, कोई नहीं बना सकता मतलब हम लोग खाना नहीं बना पाते, मतलब घर बना खिला रहे हैं तो हम लोग खाना ही नहीं बना पाते। ये खाना नहीं बनाने का मतलब ये है कि हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, पकाते हैं उसको। ध्यान देना, क्या करते हैं? पकाते हैं भाई। बनाता तो पेड़ पौधा है भाई। जब चावल लगाए हो, राइस, अब वो बड़ा होगा चावल, तुम धान देगा, धान तुम कूटोगे, उससे चावल निकालोगे, फिर बना के उसको खाओगे ना भाई। उसको पकाते हो, सॉरी हम भी बना के बोलते, पका खाते हो। बनाता कौन है? पेड़ पौधा बेचारा। अपने आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खड़ा हो गया, भाई धूप है, अपने आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपने आप भोजन बना रहा है। सपोज तुम लोग को ये जिज्ञासा होनी चाहिए, सोचो अगर हम लोगों के अंदर पढ़रिंग होता तो हम लोग भी अपना खाना बनाते। जरूरत ही नहीं होती पढ़ने लिखने की भाई, ना तो पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। जो चीज़ें हो रही पेट के लिए हो रही, समझ रहे हो ना भाई। कहने का मतलब भूख लगता है तो हम धूप में खड़े हो जाते, अपना
भोजन बन जाता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा टेंशन मत लो, ऐसा होगा नहीं। अगर हम लोग उस समय ऐसे रहते तो हरे हरे रहते, सब लोग हरे रहते थे ना भाई, गाय भैंस देख के चर भी लेते, दिक्कत हो जाती, समझ रहे हो ना भाई। कहने का मतलब कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा, उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफी, स्वपोषी। अब परपोषी क्या है, अब क्या है परपोषी? परपोषी यानी विषमपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। भाई हम लोग क्या है, अपना भोजन नहीं बना पाते, दूसरे के ऊपर निर्भर है, पौधे के ऊपर निर्भर है। कहने का मतलब क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉफिक यानी विषमपोषी या परपोषी। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। तो कहने का मतलब एक चीज और रही खाना पकाने वाली बात, तो हम तो पका नहीं पाते भैया, जो पका लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पकाना सीखो, जरूरी है, सोच रहे हैं सीखें, समझ रहे हो नहीं भाई। तो अपने आप में सुनो। तो कहने का मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषी या विषमपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उसे विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी मतलब जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करेगा नहीं भाई, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसमें पढ़ ही नहीं पाएगा। और विषमपोषी के बहुत सारे उदाहरण है, हम लोग गाय भैंस कुत्ता बिल्ली शेर, बहुत सारा देखो, अपनी जगह तो देखो कवक फंजाई सब। इसकी भाई जब इतने लोग हैं, इतने सारे टाइप हैं, तो इसके कई सारे टाइप कर दिए जाते हैं। जब इतनी अधिक वैरायटी है तो इसके कई प्रकार हो जाते हैं। जो अपना खाना नहीं बना पा रहे उसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे पहला क्या है, बात कर लेते हैं परजीवी, पैरासाइट, ध्यान देना, पहला पैरासाइट यानी कि परजीवी। परजीवी क्या है, दूसरा पढ़ेंगे हम मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट्स। देन थर्ड क्या होगा, सहजीवी होगा, सिम्बायोटिक। भैया क्या होगा, सिम्बायोटिक होगा, हाँ या ना पक्का, देखो सिम्बायोटिक होगा। देखो अब देखो एक एक करके देखते हैं, परजीवी क्या है, परजीवी, परजीवी क्या है भाई, परजीवी का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन, हमारी स्टूडेंट लाइट चली गई है, थोड़ा देर तक रुके रहेंगे, थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट, 1 मिनट उससे भी कम लगेगा, थोड़ा आपको लाइट दे दीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये सोच रहे हैं समाप्त कर दें, तो थोड़ा देर तक आप बने रहेंगे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप इतना देर तक वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, आपके लिए दिल से धन्यवाद। स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है, और यही मोटिवेशन करता है वीडियो बनाने का। और स्टूडेंट बात करें वीडियो बनाने की, तो वीडियो बनाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कुछ समय पश्चात हम वीडियो बना भी नहीं रहे थे। कुछ लोग सोचे कि वीडियो नहीं बनाएंगे, अब भाई ऐसा कुछ नहीं था, वीडियो ना बनाने का कारण था, रीज़न था कुछ, फ़ोन का कैमरा टूट गया था, तो कैमरा टूटने की वजह से हमने वीडियो नहीं बना पाए कुछ दिन तक, समझ रहे हो। तो भाई इसकी वजह से सर्विस सेंटर पे कैमरा लगा, भी लगवाया, इसका ग्लास जो होता है ना, कैमरा का ग्लास टूट गया था, बहुत धूमिल आ रहा था, तो कोई मतलब निकलता नहीं, तो हमने सोचा कि नहीं बनाते हैं वीडियो, तो दिन तक बंद कर देते हैं, तो सही हो गया, फिर आपको बना रहे हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, आप जुड़े रहा करिए, बस यही आपसे गुजारिश है। और आप थोड़ा मतलब जो चीज़ आप ना समझ में आए आप कमेंट बिंदास कर सकते हैं, समझ पा रहे हो नहीं, बस यही सोचते हैं कि आप जो पढ़ें एकदम फैक्ट पढ़ें, समझ रहे हो, तो आपको बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ में आए। स्टूडेंट बात करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं भाई पैरासाइट परजीवी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, परजीवी। अब पैरासाइट परजीवी क्या होता है, इसके बारे में जरा हम देखते हैं, परजीवी किसे कहते हैं। हमने बताया कि परजीवी मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये तो हमने बताया हेटेरोट्रॉफिक है। लेकिन परजीवी की परिभाषा क्या है, पैरासाइट क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीवों से, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीवों पर आश्रित रह करके ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीवों पर आश्रित रह करके लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। भाई उसे बोलते हैं परजीवी। ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीवों से ग्रहण करते हैं उसे परजीवी बोलते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसी वजह से 1-2 बार बोलते हैं आप, ताकि लिख लें, नोट्स आप बना लें। ध्यान दें, जो नहीं पढ़े हैं यहाँ से पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब समझ में आया भाई। अब देखो जैसे तुम्हारे बालों में क्या पड़ रहा है, जुआ होता है ना भाई, तुम तो जिंदा हो, जुआ खूब चूस रहा है, तुम्हारा खून खून चूस रहा है, चूस रहा है ना भाई। अब जीवित जीव को निर्भर रह रहा है क्या, परजीवी, परजीवी जुआ,
चूस खून चूस रहा है। बहुत सारा उदाहरण ले लो, गाय के ऊपर देखो परजीवी लगे रहते हैं। इसके इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण कौन सा है भाई? इसका एक बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा उदाहरण आपके यहाँ लगाया जाता है, मनी प्लांट, अमर बेल। सिंपल सा लेते हैं अमर बेल। अमर बेल की प्रजाति का मनी प्लांट होता है, तो लगाया नहीं जाता भाई। जैसे नीम का पेड़ होता है, सपोज ये नीम का पेड़ है, क्या ये नीम का पौधा है, ये सिंपल सा एक सिंपल सा बनाते हैं, इसकी जड़ें हैं। अब ये नीम का पौधा है, बढ़िया से देखो होता क्या चीज़ है, इसके बगल से तुम मनी प्लांट लगा देते हो। अब मनी प्लांट जब होता है इसे चिपक जाता है, चिपका रहता है इसे। ये क्या है भाई? यही है तुम्हारा मनी प्लांट। ये ऐसा कस्कूटा के जैसा होता है। कस्कूटा मतलब अमरबेल, अमरबेल को बोलते हैं कस्कूटा, कस्कूटा, समझ रहे हो? उसी के जैसा कुछ होता है। तो ये करता क्या है, ध्यान से देखना, ये करता क्या है? यही करता है कि ये नीम के पेड़ से चिपका रहेगा। नीम भाई पौधा अपना हरा भरा है, अब पत्ती उत्ती उतना नहीं बनाए, सपोज दैट इमेजिन कर लो हरा भरा है, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन बनाएगा। और ये क्या करता है, देखो बना बनाया खाना इससे खींच लेता है। सोचो कितना फायदा ले रहा है, सोचो भैया। उसके तने में अपनी हस्टोरिया को घुसा देगा, ये हस्टोरिया है इसकी, इस तरीके से उसी में चुप देगा। क्या बोलते हैं इसको? हस्टोरिया। हस्टोरिया मतलब ये चूसकांग जिसको बोलते हैं ना, चूसकांग मतलब चूसकांग का मतलब चूसने वाला अंग। पौधा था उसी में अपना स्टोरी धसा के चूस रहा है, खींच खींच रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? अब खींच रहा है तो उसको पोषण मिल रहा है, उसको भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं, उसको प्रकाश संश्लेषण की जरूरत ही नहीं, तो बना बनाया भोजन ले रहा है। बना कौन रहा है? बेचारा नीम का पौधा, उसके भोजन को खींच रहा है। ये क्या है? परजीवी हुआ कि नहीं? यही तो है परजीवी भाई, यही तो है पैरासाइट, सिंपल। और परजीवी में भी दो वैरायटी होती है, एक होता है पूर्ण विकल्पी परजीवी, एक होता है अविकल्पी परजीवी। सिलेबस में है नहीं लेकिन जानते रहो भाई, आगे के लिए बायोलॉजी पढ़ना तो जान लो, नुकसान करेगा नहीं, जान लो भाई। जान रहे हैं, आपको लग रहा है तुझे इतना हो सकता है आप वीडियो में छोड़ के भाग जाए, लेकिन भाई पढ़ लो, तुम्हारे लिए बता रहे हैं। एक पूर्ण विकल्पी परजीवी, एक होता है अपूर्ण विकल्पी अविकल्पी परजीवी। पूर्ण विकल्पी परजीवी ऐसा परजीवी जो पूर्ण रूप से, इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऐसा परजीवी जो पूर्ण रूप से जीवों पर ही निर्भर है, उसी जीव पर। जैसे अमर बेल है, इसी जीव पर निर्भर है, नीम का पौधा समाप्त हो गया तो उसके साथ ये भी समाप्त हो जाएगा। मतलब ये नहीं करेंगे ये अपना खाना बना ले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके, करेंगे नहीं। तो खाना यहाँ से खाना खत्म हुआ, कुछ दिन तक जो रहेगा रहेगा, फिर समाप्त। मतलब पूर्ण रूप से उसके ऊपर वो निर्भर था, इसे पूर्ण विकल्पी परजीवी बोल रहे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और अपूर्ण विकल्पी परजीवी यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट। अपूर्ण का मतलब पूर्ण रूप से विकल्प नहीं है, यहाँ से भोजन ले रहा है, ये नीम का पौधा खत्म हुआ, बगल वाले नीम के पौधे के ऊपर अपनी टहनी बढ़ा लिया, दूसरा टहनी। जैसे सिंपल से एग्जांपल, गाय के ऊपर क्या लगा? परजीवी लगा है, छोटे छोटे परजीवी रूप में, जो इसको तुम क्या बोलते हो, ब्लैक ब्लैक पिलनी की तरह बोलते हो ना तुम भाई। अब वो वहां से चूस रहा है, गाय डेड कर गई, जब तक रहेगा चूसेगा, फिर वहां से उठ करके किसी दूसरे पशु पे चला जाएगा, किसी दूसरे जीव में चला जाएगा, वहां से खून लेगा, वहां से उसको भोजन लेगा। कहने का मतलब ये क्या है? अपूर्ण है, मतलब पूर्ण रूप से एक ऊपर डिपेंड नहीं रहा, वहां से भोजन ले रहा था, जैसे वहां समाप्त हुआ वहां से दूसरे के ऊपर। जैसे अपना एग्जाम्पल ले लो, तुम क्या करते हो? घर वाले के ऊपर डिपेंड हो, खाना खूब खा रहे हो पीछे, घर वाले एक दिन रिसिया गए, घर वाले से खाना वाना के लिए दोस्त को फोन करे हुए, भाई पैसे दे दो हम खाना खाएंगे। भाई उससे खाना तो कभी नहीं रिसियाना चाहिए आपको, लेकिन आप समझ रहे हो तब क्या है, पुरुष पे निर्भर नहीं रहे। लेकिन अगर सपोज आपका दोस्तों ही फोन नहीं उठाया, कोई नहीं आपका मतलब पूछने वाला है ही नहीं, भाई खाना पड़ेगा घर पे। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो मजाक वाला एग्जाम्पल है, ठीक है? आपसे समझ रहे हो कि नहीं? आपसे थोड़ा आगे आपको वीडियो में अच्छा लगे तो भाई सिंपल समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। परजीवी। अब परजीवी के बाद अगला क्या है? मृतोपजीवी। क्या है स्टूडेंट? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है कि सेप्रोफाइट। क्या होता है स्टूडेंट? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उसे उसे मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मृतोपजीवी। हाँ या ना? क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मृतोपजीवी। ऐसे जीव जो अपना भोजन
ग्रहण करने के लिए मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत पदार्थों से, मृत पदार्थों मतलब सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों मतलब भाई कुकुरमुत्ता देखे हो, ये देखो कुकुरमुत्ता बनाया है, कुछ लोग को देख ले छाता है, ये छाता नहीं कुकुरमुत्ता के जैसा देखो, तो भाई देखा करो थोड़ा सा, जैसा कुकुरमुत्ता कैसा लग रहा है ना भाई। कभी बस कोटी में देखना कुकुरमुत्ता होता है ना भाई, बरसात के दिनों में देखो छान के ऊपर, मड़ई के ऊपर अधिकतर जहाँ सड़ा गला जगह रहेगा, जैसे बस कोठी है उसमें सड़ा गला तुम फेंक देते हो, सड़ा गला पत्ती उत्ती सड़ जाती है ना वहाँ पे अपने आप। भाई काउडंग से देखो, गोबर के ऊपर देख लो, अभी जाके देखो तुम, पढ़ने के बाद जाके देखना तुमको दिखाई देगा। तो वो क्या है, मृतोपजीवी है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है। यहाँ पे पत्ती वगैरह सड़ जाती है, उसी से खींचता रहता है भोजन। हाँ या ना पक्का, उसी को बोलते हैं मृतोपजीवी। अच्छा उदाहरण क्या है, कवक, कवक में एगेरिकस, भाई मशरूम, जो तुम खाते हो मशरूम, समझ रहे हो नहीं, बहुत सारे हैं, एगेरिकस है, मशरूम है, मार्चेला है, बहुत सारे हैं। तो आपके लेवल बस सिंपल सा ऐसे जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से ग्रहण कर रहा है, सिंपल। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं, मृतोपजीवी के बाद परिभाषा स्टूडेंट आप लिखना चाहे लिख सकते हैं फटाक से। ऐसे जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, ध्यान देना। लास्ट है, तीसरा है टाइप्स, दैट इज द सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक स्टूडेंट्स, सिम्बायोटिक मतलब भाई सहजीवी, सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, कहते नहीं है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मतलब गाना का डायलॉग है, अलग अलग गाने में साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसा कुछ होता है नहीं स्टूडेंट, तो भगाने वाली बात है, लेकिन इसमें जो है ऐसा होता है, पूछो इसमें हो रहा है साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ऐसे जीव जो अपना जीवन यापन साथ साथ करते हैं, ऐसे जीव जो अपना जीवन यापन साथ साथ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं। और सहजीवी में दो चीजें मिलती हैं, दो चीजें होती हैं, जैसे इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, सहजीवी का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। क्या है स्टूडेंट, लाइकेन। अब लाइकेन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, लाइकेन हिंदी में ऐसे लिखते हैं लाइकेन, लाइकेन। उसके बाद एक और है राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, लेग्यूम में, लेग्यूम प्लांट्स में। इसके बाद एक एग्जांपल और भी इसकी एग्जांपल है, जैसे साइकस की जड़ों में, साइकस की जड़ों में उसकी जड़ें उसको बोलते हैं कोलाट्स रूट्स, उसके रूट में भी क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा जाता है। दो देखते हैं तो सिलेबस में जो है सिंपल सा। कहने का मतलब भाई लाइकेन की बात करते हैं, आखिर लाइकेन है क्या, ये लाइकेन अभी घर के चारों तरफ तुम देखो तुमको मिलेगा, जो पौधा होता है, जैसे पेड़ जो पौधा जब काट जाता है ना भाई, पौधा जब काट देते हैं आरा लगा के सड़ जाता है ना भाई, सड़ जाता है, वहाँ पे देखो कुछ पपड़ी के जैसा वाइट कलर का या चॉकलेटी कलर का चिपका रहेगा, या तो पौधे की टहनी देखो जो सड़ जाती है, जो हमारे घरों में लकड़ी रखी होगी, बरसात हो रहा होगा तो वहाँ पे देखना तो उनको मिलेगा लाइकेन, तो चॉकलेटी कलर का, ब्लैक कलर का कुछ आपको दिखाई देगा, तो वही लाइकेन है। उसको कभी उखाड़ना, भाई उखाड़ा करो, सब देखा करो, प्रैक्टिकली जो चीज़ पढ़ोगे तुम कभी नहीं भूलने वाले, समझ पा रहे हो नहीं, तो हम ला के आपको दिखा देते, लेकिन अभी वीडियो बना रहे हैं, जाएंगे लाएंगे, समझ रहे हो, आप देखना है, अगर देखना होगा तो कमेंट कर देना, आपको हम दिखा देंगे, ध्यान देना। तो कहने का मतलब जी स्टूडेंट, वो जो लाइकेन है, वो जो लाइकेन है अगर उखाड़ेंगे उसमें दो कंपोनेंट पाया जाता है, लाइकेन में दो घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं, दो घटक, ध्यान देना। जो लाइकेन है उसमें दो घटक है, एक कवक है, एक क्या है, शैवाल है। कवक और शैवाल के मिश्रण को ही लाइकेन कहते हैं। कवक मतलब भाई फंजाई, कवक का मतलब क्या, फंजाई, शैवाल का मतलब एल्गी, एल्गी मतलब कि शैवाल और कवक के जो घटक होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसी को तो बोलते हैं क्या, लाइकेन, क्या बोलते हैं, लाइकेन। अब लाइकेन में होगा क्या, ध्यान देना, लाइकेन में होता क्या चीज़ है। अब तुमको पता है कवक जो होता है, कवक क्या होता है, विषमपोषी होता है, यानी कि परजीवी होता है। कहने का मतलब ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकते, उसके पास पायरिन नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल जैसे, और इसके पास क्या है,
पढ़ारी में क्लोरोफिल है, दोनों का मिश्रण कैसे, तो अब तुम जानना चाहोगे अगर कैसे बनता है, कैसे बन जाता है। जब लकड़ी कट जाती है, पानी बरसता है, नमी मिलता है, तो नमी से क्या आता है, पहले पहले नमी होगी, ये सपोज ये है, पहले नमी होगी, नमी के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट, नमी के स्थान पे सबसे पहले क्या आएगा, शैवाल, शैवाल आएगा कि नहीं। उसके पहले पहले तो वहाँ पे कवक रहेगा, ध्यान देना, पहले तो कवक की छोटी सी फ्लोटिंग बॉडी रहेगी, छोटा सा फ्लोटिंग बॉडी, कवक की लेयर लगेगी, फिर उसके बाद पानी, नमी की वजह से पानी बरस देगा, नमी होगी, नमी की वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर शैवाल आ जाएगा, शैवाल और कवक दोनों के घटक मिल गए, उसी को हमने बोला लाइक है। अब यहाँ पर ध्यान देना भैया, कैसे तुम जानोगे कि दोनों का जीवन यापन साथ साथ हो रहा है, आप जिनके साथ मरेंगे, कैसे पता चलेगा, देखो कैसे पता चलेगा। जो कवक होता है, जैसे यहाँ से चिपका है, लकड़ी से चिपका है सपोज, अब कवक क्या करता है, जहाँ से चिपका रहता है सड़े गले पदार्थों से खनिज लवण देता है, किसको देता है भाई, शैवाल को देता है। बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। भाई शैवाल को तो खनिज लवण चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है, खनिज लवण, क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट, हाँ या ना। अब वो सब चीजें जो खनिज लवण है, मेन चीज कवक दे रहा है, बदले में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन कर रहा है, शैवाल। कहने का मतलब शैवाल क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, और जो कवक है वो क्या कर रहा है, खनिज लवण दे रहा है, साल्ट और मिनरल भूमि से लेकर के दे रहा है, किसको दे रहा है। कहने का मतलब इसमें दोनों का जीवन यापन साथ साथ हो रहा है, जिसमें दोनों का लाभ हो, जिसमें दोनों का लाभ हो। इसी कॉम्बिनेशन को, इसी टर्म को हम बोलते हैं सहजीविता। इसे क्या बोलते हैं, सहजीविता बोलते हैं स्टूडेंट, सहजीविता, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ध्यान देना, सिम्बियोसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस, सिम्बायोसिस और सिम्बियोसिस। यानी मतलब क्या हुआ, दोनों का जीवन अपना साथ साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शैवाल क्या कर रहा है, उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके भोजन बना रहा है, बदले में कवक क्या कर रहा है, भूमि से खनिज लवण लेकर के दे रहा है इसको, शैवाल को। आगे हम बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेग्यूम, पता होना चाहिए, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो भी दलहनी फसलें होती हैं, जैसे मटर हो गया, अरहर हो गया, उड़द हो गया, समझ रहे हो, मसूरी हो गई, बहुत सारी जितनी भी दलहनी पौधे हैं, सभी का तुम पौधा उखाड़ना, उसका जड़ देखना, उखाड़ करके अरहर उखाड़ो, उसका जड़ देखो, देखना जरूर, आज छोटा मोटा पेड़ होगा देखना, तुमको छोटी छोटी, समझ रहे हो, चुनु चुनु टाइप की, और छोटी छोटी इस तरीके क्या दिखाई देंगी, गांठें दिखाई देंगी, चुनु 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 गांठें दिखाई देंगी। अब वो जो गांठें दिखाई देती हैं, जो नॉड्यूल दिखाई देते हैं, उन्हीं गांठों को क्या बोलते हैं, उन्हीं जो नॉड्यूल्स होती हैं, उन्हीं नॉड्यूल्स में, उन्हीं गांठों में क्या पाया जाता है, उन्हीं गांठों में पाया जाता है राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इसका पूरा नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल को डायरेक्ट, सॉरी वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को लेकर के किसको देता है, पौधों को। देखो कितना जरूरी काम कर रहा है, वायुमंडल से N2 लिया और N2 को नाइट्रेट में बदल के अमोनिया में बदल किसको दे रहा है, पौधों को दे रहा है, इसमें प्लांट्स को दे रहा है। तो जो कितना बड़ा काम कर रहा है। अब पौधों को नाइट्रोजन खाद देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी भाई, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, डायरेक्ट वायुमंडल से उसको नाइट्रोजन दे रहा है। अब N2 दे रहा है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब यहाँ पे होगा क्या, होगा यही कि उसको जरूरत ही नहीं है पौधे को। अगर तुम खाद देने जाते हो, जब दादा से पूछना, जब तुम खदी हो रही है, जैसे मटर बोए हैं दादा, अब तुम खाद देने जाओ, दादा तुमको तेजी से चिल्लाएंगे, खाद मत दो, तुम पूछो दादा क्यों खाद मत दे, तो दादा बोलेंगे बउरा जाएगा। बउराने का मतलब भैया, बउराने का मतलब ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा नाइट्रोजन मिल गया, तो नाइट्रोजन पहले से ही वो दे रहा है बैक्टीरिया, अब तुमने ऊपर से यूरिया डाल दिया, नाइट्रोजन यूरिया दे दिया। अब यूरिया दिए क्या होगा, ज़्यादा पौधा बड़ा हो जाएगा, फली नहीं लगेगी सही से, मटर का दाना नहीं होगा, तो मटर नहीं होगा, छिमी नहीं होगा, छिमी नहीं होगा, ज़्यादा खाएंगे छिमी, निमोना कैसे खाएंगे भाई, दिक्कत होगी ना भाई। देखो, तो कहने का मतलब जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, सभी में क्या पाया जाता है, सभी जड़ों में क्या पाया जाता है भाई, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और यही बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब यहाँ पे देखो कैसे दोनों का लाभ हो रहा है भाई, ऐसे हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है उसको नाइट्रोजन दे रहा है, और उसका जो जड़ है उसको रहने का स्थान दे रहा है। रहने का स्थान कौन दे रहा है, दलहनी पौधे की जड़ें, जड़ें क्या दे रहे हैं उसको रहने का स्थान।
आओ तुमको स्थान मिल गया, अपना आशियाना मिल गया, और घर रहने का घर मिल गया ना उसको, और बदले में वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। अर्थात इसमें दोनों का लाभ हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं संजीविता, इसी को सहजीवी बोलते हैं। हाँ ना, समझ में आया कि नहीं पहले बताओ पक्का। देखो भाई, कहने का मतलब कि ये तीनों टाइप रहा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक में हमने बात करी परजीवी, परजीवी के बाद मृतोपजीवी, मृतोपजीवी का सहजीवी। परजीवी मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन जो होता है किसी जीवित जीव के ऊपर निर्भर रहकर ग्रहण करता है। जैसे तुम्हारे ऊपर एक परजीवी और पाया जाता है कवक, भाई जो दांत तुमको होता है, दांत कवक जनित रोग है, माइक्रोस्पर्मा, माइक्रोफाइटन, बहुत सारी उसकी प्रजाति है। तो जो होता है वो क्या है, वो फंजाई, वो भी परजीवी की तरह तुम्हारे शरीर के ऊपर निवास करता है। तुम्हारा खून चुसता रहता है, अपनी हाइफी को बड़ा कर देता है, तुम्हारी बॉडी में फैला देता है, जिससे वो जल्दी सही नहीं होता है। खूब दवाई लगाते हो तब भी सही नहीं होता जल्दी, समझ रहे हो क्यों नहीं सही होता, क्योंकि प्रॉपर उसमें हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर साफ सफाई करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, तभी जाके सही होता है, समझ रहे हो। कपड़े को जो है एक कपड़ा एक ही बार में यूज करो, गर्म पानी से उसको साफ करो। इसके अलावा बहुत सारे हैं, उसमें साफ सफाई मेन होता है। इसके अलावा आप जो ट्रीटमेंट होता है उसको जो भी आपको टिप दी जाती है, जो भी दवाई जैसे टिप आप लगाते हो ना उसको वाइट कलर का, तो उसको हमेशा लगाना पड़ता है। मतलब ठीक होने के बाद 1 महीना और लगाओ, क्यों, क्योंकि उसमें छोटा मोटा पार्ट यदि बच गया तो वो क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाकर वो हाई पी बढ़ाएगा, तो फिर से ज़्यादा। कहने का मतलब ये बात, कहने का मतलब वो भी क्या है, परजीवी तरीके से। परजीवी का मतलब जीव ऐसा जीव जो अपना भोजन मतलब सड़े गले पदार्थ से ग्रहण करता है। और सहजीवी मतलब स्टूडेंट सहजीवी का मतलब क्या है, ऐसा जीव जो अपना जीवन यापन साफ साफ, हमने अच्छे समझा सहजीवी के बारे में। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, एक्चुअल पूरी मैकेनिज्म समझेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, देन सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट। इससे हमारा मतलब समझ रहे हो मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। आप देख रहे हैं और आप अगर वीडियो को लास्ट तक बने हैं तो बहुत बहुत थैंक्स, दिल से आपको धन्यवाद स्टूडेंट। थैंक्स अलॉट माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।